तो राधे राधे दोस्तों और मेरी प्यारी सी गृहिणियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर रियल टॉक विद प्रति। और मैंने ये चैनल, आपको तो पता ही है, आप गृहिणियों के लिए बनाया और छोटी छोटी सी कहानियां और मेरे छोटे छोटे से एक्सपीरियंस और आपके छोटे छोटे से एक्सपीरियंस जानने के लिए मैंने ये चैनल बनाया। तो आप भी मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस, चीज़ें और अपनी घरेलू लाइफ या जो भी आपके साथ कुछ छोटा बड़े छोटे मोटे कांड होते हैं वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और मेरे साथ एक बहुत ही खतरनाक कांड हुआ था जब हम गए थे केदारनाथ। जी हाँ, हम केदारनाथ गए थे और वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि मतलब हमें तो लगा कि हम कब यहाँ से निकल जाएं। मतलब कि बहुत ही खतरनाक स्थिति थी उस समय, तो बहुत डरावनी थी और हमारे साथ एक डरावना इंसिडेंट ही हुआ था। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको ये जानना है तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। तो हमारे साथ क्या क्या हुआ था केदारनाथ। तो हम गए थे 24 जून को 2024 में केदारनाथ। मतलब अभी का इंसिडेंट नहीं है, ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है, लेकिन मेरी लाइफ का बहुत ही एडवेंचर और मतलब बहुत ही खतरनाक और हॉरर टाइप का मूव है, मतलब उस टाइम पे हुआ था मेरे साथ। तो मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी अगर जाएं केदारनाथ तो थोड़ा सा आप ध्यान दें अपने बच्चों पर, अपने आसपास लोगों पर। और मेरा मानना है कि जो आपके साथ गए हैं उनका ध्यान रखिए। और आपको तो पता ही यूट्यूब पर सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं कि आप क्या क्या सामान लेके जाइए। हमारे साथ तो बहुत सारी घटनाएं हुई थी और बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए थे। और हमारे साथ छोटे छोटे से बच्चे गए थे, मतलब मेरा बेटा और मेरी बेटी, और जो बहुत ही छोटे थे। मेरी बेटी थी 9 साल की और बेटा था मात्र 6 साल का। तो मतलब छोटे थे उन लोग, तो इसलिए छोटे बच्चों को आप कोशिश करें ना लेके जाएं। और अगर लेके जाएं तो आप जाएं हेलीकॉप्टर से, और हेलीकॉप्टर से ही उसी दिन मतलब सेम डे वापस आ जाएं। आप रात में बिल्कुल भी ना रखें। और ये जो इंसिडेंट हुआ था वो हमारे साथ हुआ था रात में। बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट था, तो मैं आपको जरूर। तो क्या हुआ था, हम लोग पहुंचे थे केदारनाथ, वही सुबह के चले थे। हम लोग घोड़े पे गए थे, मतलब घोड़े पे नहीं जाना चाहिए मुझे पता है, लेकिन उस समय हमारी मजबूरी थी, हमारे साथ बच्चे थे और हम लोग, पानी गिर रहा था, बहुत खराब मौसम था। 24 जून को तो आपको पता ही होता है कि मौसम कैसा होने लगता है वहाँ का। तो क्या हुआ था, हम लोग गए थे सबसे पहले ऊपर, चढ़ाई चढ़ना शुरू की थी हमने करीब 6 बजे के आसपास। और 6 बजे के बाद जैसे ही हम चढ़ाई करके 4 बजे के आसपास वहाँ पहुंचे थे, और उसके बाद हमने थोड़ा सा आराम किया। और फिर हम लोग 6 बजे, मतलब 5:30-6 बजे वापस से निकल गए थे मंदिर के लिए। हम 2-3 किलोमीटर थोड़ा सा दूर पे रुके थे कैंप में। तो उस कैंप में कुछ ऐसा हुआ था जो मैं आपको बताऊंगी, वो भी रात में हुआ था। तो हम लोग गए थे सबसे पहले हम लोग दर्शन के लिए। तो हम लोग दर्शन करने के लिए गए, तो मुझे तो वहाँ साक्षात भगवान मिले। मैं आपको सच बताना चाहती हूँ कि भगवान होते हैं और भगवान मिलते हैं और आपकी मदद करते हैं, वो किसी ना किसी रूप में। सारे लोग मंदिर पहुंच चुके थे, सिर्फ मैं रह गई थी। तो मैं पीछे पीछे चल रही थी क्योंकि मैं रेनकोट पहनने लगी थी। बारिश अचानक से बहुत तेज होने लगी थी और ठंडी बारिश होती है, आपको तो पता ही है। तो मैं रेनकोट पहनने लगी थी। तो रेनकोट पहनने पहनने में क्या हुआ, मेरे जितने भी साथ वाले थे, मतलब कि 4 लोग मेरे साथ, एक फैमिली थी उनमें 4 लोग थे, वो लोग आगे निकल गए थे। और हम लोग 4 लोग थे, हम, मेरे हस्बैंड वाइफ और मेरे 2 बच्चे। तो हम लोग में से हमारे यहाँ बच्चों को पिट्ठू पर बैठाकर ये ले गए थे मंदिर। और मैं पैदल जा रही थी, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि मैं बरसाती पहनने में लेट हो गई थी। बाकी लोगों ने पहन के ही निकले थे, मैं नहीं पहन के निकली। मैं सोची थी नहीं होगी बारिश, लेकिन बारिश हो गई रास्ते में, तो मुझे पहनना पड़ गई। तो फिर मैंने क्या करा, बरसाती पहना। और जैसे ही मैंने बरसाती पहना तो मैं लेट हो गई। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी तो मेरे को बाप रे, चलते ही नहीं बने, चलते ही ना बने। तो मैं क्या करूं, फिर मुझे पानी, बहुत तेज प्यास लगने लगी वहां पर। तो फिर एक दुकान वाले अंकल थे, वो मुझे देख रहे थे। तो वो बोलते हैं, बेटा क्या हुआ, प्यास लगी है क्या? तो मैंने बोला, इनको कैसे पता प्यास लगी? तो मैंने कहा, हाँ अंकल लगी तो है, पानी पीना है मुझे। तो बोलते हैं, एक काम करो, ये लो गर्म पानी। वहां पर गर्म पानी की एक बोतल 100 से 150 रुपए तक की मिलती है, लेकिन उन अंकल ने मुझे फ्री में गर्म पानी दिया। मतलब बोले, लो अपने साथ ये वाली बोतल रख लो आप, और ये गर्म पानी पी लो। तो मैंने कहा, अंकल पैसे? तो बोले, पैसे रहने दो, तुम एक काम करना, यहाँ से आना तो प्रसाद लेते हुए चले आना। पर मैं क्या बताऊँ, मेरी मजबूरी इतनी ज़्यादा फंसी थी कि मैं वहाँ से प्रसाद नहीं ले पाई। सॉरी अंकल, अगर आप कभी ये वीडियो देखें तो आपको शायद याद आए, और ना भी देखे तो भगवान से मैं सॉरी बोलती हूँ कि नहीं जा पाई हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे वहाँ पर कि क्या ही बताएं। तो फिर जैसे ही तैसे हम लोग, मैं जैसे तैसे हाँफते हूफते मंदिर पहुंच गई। मंदिर में पहुंचे, वहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, तो सांस फूलती ही फूलती है। अगर जिसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो उसकी तो फूलेगी ही फूलेगी। तो भैया वहाँ मंदिर गए, वहाँ पर सांस फूल रही थी। मतलब कि बच्चों की हालत बहुत खराब थी मेरे। वो बोल रहे थे, मम्मी मुझे मतलब एक इंसिडेंट ऐसा भी आया था मेरे बेटे का, तो वो बोल रहा था, मम्मी मैं तो मर जाऊंगा, मतलब मुझे बचा लो। तो ऐसा भी हुआ था। तो फिर जैसे तैसे हम लोग पहुंचे, आरती हो रही थी। मेरा सपना था कि मैं आरती में शामिल हूँ, तो भगवान ने मेरा सपना भी पूरा किया। मैं आरती में शामिल हुई। मैं जैसे ही आरती में शामिल हुई, आरती खत्म हुई, उसके बाद लाइन लगने लगती। तो हम लोग लाइन में लग गए। फिर जैसे ही हम लोग लाइन में लग गए, इतनी भीड़ थी कि मैं बता नहीं सकती। फिर एक
अब मेरे बेटा तो मेरे साथ था और बेटी मेरे हस्बैंड के साथ थी, थोड़ा-सा आगे-पीछे हम लोग हो गए थे यहाँ पर भी। तो क्या हुआ था कि बेटी जो थी वो इनके साथ थी और बेटा मेरे साथ था। तो बेटा चल ही नहीं पा रहा था, उसको भी ऑक्सीजन की मेरे को लगता है कमी हो गई। तो ऑक्सीजन जब लेवल वहाँ पर नहीं मिलता है ना, मतलब नहीं होता, तो आपका दिमाग जो है ना वो काम करना बंद ही कर देता है। तो वहाँ पर मतलब आप पैर उठाना चाहते हो लेकिन उठा नहीं पाते, क्योंकि आपके दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही, तो आप कैसे ही वहाँ पर फ़ील कर पाओगे कि मतलब नहीं उठता पैर, पता नहीं क्यों नहीं उठता। आप चाह रहे हो उठाना है, उठाना है, उठाना है, लेकिन उठ ही नहीं रहा। पता नहीं क्या हो गया था वहाँ पर। फिर जैसे-तैसे, लेकिन भगवान की कृपा तो रहती है थोड़ी बहुत क्या पूरी ही रहती है। तो फिर जैसे-तैसे हम लोग ने दर्शन के लिए आगे बढ़े। लाइन में आगे चलते गए, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। फिर वहाँ पर जूते हमने ऐसे ही उतार दिए, वहाँ पर लावारिस हो जैसे वहाँ पर उतार दिए, क्योंकि जगह नहीं थी। वो गीले-वीले हो गए। अब उसके बाद बच्चों को मोजे पहनाए थे, वो भी गीले, सब गीला हो गया, मतलब इतना मौसम खराब था वहाँ का। फिर क्या हुआ कि फिर एक व्यक्ति मेरे आगे लगा था, वो ऑलरेडी पंच केदार जो होते हैं वो उनके दर्शन करके आया था, वो 5वां केदारनाथ उसका बचा था। बोले लास्ट में मैं यहाँ आया हूँ। तो हम लोग बोले धन्यवाद भैया। बोलते हैं दीदी मैं क्या आपके बेटे को उठा लूँ? अब अरिकेत बोल रहा था, मतलब मेरा बेटे का नाम है अरिकेत, तो वो मुझे बार-बार बोल रहा था मम्मी मुझे गोदी में ले लो, मम्मी मुझे गोदी में ले लो। मैंने कहा बेटा मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मैं तुझे कैसे गोदी में ले लूँ? अगर मैं तेरे को लूँगी तो मैं गिर जाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इतना पहना हुआ था, अंदर ठंडे कपड़े, अंदर से गर्म कपड़े, फिर ऊपर से कपड़े, फिर उसके ऊपर से जैकेट वगैरह, फिर उसके ऊपर से बरसाती पहनी हुई थी। बाप रे! मतलब लदा-लद लेते थे, ऊपर से बैग। फिर क्या हुआ कि जैसे-तैसे हम लोग थोड़ा-सा आगे बढ़े, तो उसने बोला, वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, मतलब उसको भी धन्यवाद, अगर कभी उस तक वो वीडियो पहुँचे तो थैंक यू। तो क्या हुआ, उसने बोला दीदी क्या मैं आपके बेटे को उठा लूँ? तो मैंने बोला हाँ, उठा लो। तो मैंने कहा भैया आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी ना उठाने में, अगर नहीं हो पा रहा तो रहने दीजिए। तो बोलता नहीं, नहीं दीदी मैं तो फिट हूँ बिल्कुल, मैं उठा लूँगा आपके बेटे को, बस आप एक काम करिएगा, आप डरिए मत, मैं आपके बेटे को कहीं लेके नहीं जाऊँगा, आप बस पीछे से हाथ पकड़े रहिएगा उसका। तो मैंने कहा चलो ठीक है भैया, हम लोग ने दर्शन करे। उसने पूरे टाइम हम लोग का सपोर्ट किया, मतलब वो मेरा, मैं उसका अपने बेटे का हाथ पकड़ी थी पीछे से, वो ऐसे गोदी लिया था उसको, मैं उसको ऐसे फिर उसने बाकायदा उसको दर्शन करवाए कि देखो बेटा अब यहाँ देखो, उसने पूरा अच्छे से दर्शन करवा दिए वहाँ अंदर पे। और फिर वो लास्ट में टोली आती है, तो अपोजिट साइड से टोली आ गई। अब इतनी भीड़ हो गई वहाँ पर, तो मैं रोने लगी, मेरा बेटा रोने लगा, क्योंकि 5-10 मिनट हम लोग अंदर ही मंदिर में फँस गए और भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और गेट कपाट बंद होने वाले थे। मतलब रात को बंद हो जाते हैं ना 10 बजे के आस-पास, तो वो बंद होने वाले थे। अब मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे बाहर जाऊँगी, और ये डोली है तो इतने सारे लोग आए हैं एकदम से, वो माता की रहती है, तो उसमें बहुत भीड़ होती है। हम लोग कैसे बाहर निकले? फिर उस लड़के ने बोला दीदी आप थोड़ा देर वेट करिए, 2 मिनट, आप रोइए मत। मैं और वो बेटा तो रो रहे थे, तो बोले आप रोइए मत, हम आपको बाहर निकलवा देंगे। फिर उसने जैसे-तैसे बोला अरे भाई आप लोग हटिए, ये दीदी को बाहर निकाल दीजिए, नहीं इनके परिवार वालों से ये बिछड़ जाएँगी। तो फिर उन लोगों ने फटाफट उन लोग साइड हुए, हम लोग को उसने बाहर निकाला, और अच्छा हुआ कि ये लोग सारे लोग हमारा वेट बाहरी गेट पे ही कर रहे थे। फिर हम लोग इनसे मिले, मतलब ये लोग 15 मिनट करीब खड़े रहे होंगे बाहर, हम लोग का वेट करते हुए। तो फिर हम लोग जैसे-तैसे हम लोग दर्शन करके गए, खाना-वाना खाया, हमारे साथ वाले तो चले गए थे खाना-वाना खा के, लोग चले गए थे मतलब कैंप में, और हम लोग रह गए थे पीछे, हमारे बच्चे, हमारे जूते गुम गए, हमारा जूता गुम गया, बेटी का जूता गीला, बच्चे का जूता, क्योंकि कपड़े वाले थे। फिर हम लोग ने वहाँ पर रबड़ के 3 जोड़ी जूते वहाँ पर रबड़ के लिए। फिर हम लोग ने खाना-वाना खाया, बच्चा इतना ठंडी लग रही, बोला मम्मी मैं मर जाऊँगा ठंडी से, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। बाप रे! मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं क्यों ही ले आई इन लोगों को। पर ठीक है, भगवान ने रक्षा करी है, भगवान का तहे दिल से धन्यवाद, मतलब कि भगवान तो वाक़ई में होते हैं। यहाँ 2 जगह मुझे भगवान मिले, आप समझ सकते हैं, मतलब भगवान ने भेजा जिसको भी भेजा, मतलब भगवान के रूप में तो मिले। अब इसके बाद फिर हम लोग गए थोड़ा-सा और, अब हम लोग ने सोचा कि वहीं कहीं रुक जाते हैं, अब हम लोग अपने कैंप में वापस नहीं जाते, क्योंकि सुबह हमें वापस दर्शन के लिए आना है। तो फिर हम लोग जैसे-तैसे भैया गए, और रुकने की व्यवस्था नहीं मिली, तो हम लोग ने वापस से पिट्ठू किया, वापस से अपने कैंप गए, बड़ी मुश्किल से तो कैंप मिला, 11 बजे कैंप पे पहुँचे, 11 से 12 बज गए खाना-पीना खाते। फिर जैसे ही हम लोग सोने के लिए हुए, तो सो तो गए हम लोग जैसे-तैसे, अब इतनी ठंडी थी वहाँ पर, बारिश अलग हुई थी, गीला-गीला सा लग रहा था, और कैंप के अंदर फिर हम लोग ने उससे हीटर माँगा था, तो वो हीटर चालू कर लिया, तो उसने बोला भाई ज़्यादा देर नहीं करना, नहीं आग भी लग सकती है। तो हम लोग थोड़ा-थोड़ा कपड़े सुखाए, थोड़ा-थोड़ा, मतलब इसी बीच इतने ही बीते-बीते 12 साढ़े 12 1 बज गया। फिर जैसे ही हम लोग सोए, तो मेरा जो छोटा वाला बेटा है, वो सोते-सोते अचानक एकदम से उठ गया, मतलब उठा नहीं, आँख बंद करके, मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो, मैं मर जाऊँगा, मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी बचा लो, बचा लो, बचा लो, मम्मी मैं मर रहा हूँ, मम्मी मैं मर रहा हूँ, ऐसे चिल्ला रहा था। हम लोग बोले क्या हो गया इसको? बाप रे! आ रही है, तो हम लोग ऐसे हिला रहे हैं, वो हिल ही नहीं रहा, वो बस बोले जा रहा है हम लोग मर जाएँगे, मम्मी हम मर जाएँगे, मम्मी हम मर जाएँगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ हुई थी उसके साथ, तो ये हुई थी वो उस घटना से। तो मतलब जब 2013 में जो वहाँ पर फ्लड हुआ था, मतलब जो भी हुआ था वहाँ पर, वो जो घटना हुई थी, उसमें जो बच्चे-बच्चे थोड़े छोटे-छोटे से रहे होंगे, उनके साथ ये हुआ होगा और वो ये बोल रहे होंगे
तो मुझे लगता है कुछ उनके जो अंश रह जाते हैं, मतलब है तो वहाँ देवभूमि, लेकिन भाई आत्मा तो कहीं भी आ सकती है। तो मेरे को लगता है कुछ तो ऐसा उसके ऊपर अटैक किया किसी ने कि मतलब उसके मुंह से वो चीजें निकल रही थी जो उस टाइम पे किसी बच्चे के मुंह से निकली होंगी। फिर तो वहाँ पे हम लोग डर ही गए। फिर उसके सर पे ऐसे हाथ फेरा, हम लोग ने हनुमान चालीसा पढ़ी, इनने मतलब हनु हनुमंते नमः कहा, मतलब कई बार कहा कई बार कहा। फिर उसको फिर जब हनुमान जी का हमने नाम लिया तब जाके वो नॉर्मल हुआ। मतलब आप समझ सकते हैं कि हनुमान जी कितने पावरफुल हैं। जय जय श्री राम, जय हनुमान जी। मतलब बहुत ही ज़्यादा भगवान पे तो वाक़ई में मैं विश्वास बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो ये आप समझिए कि उनने कृपा दिखाई अपनी और फटाक से मतलब वो चीज़ थी, हनुमान जी का नाम लिया और वो गायब। उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो गया। फिर हम लोग को तो नींद ही नहीं आई डर के मारे। फिर हम लोग सोए नहीं वहाँ पर। फिर हम लोग के साथ वाले वो जो थे वो 2:30 उठ के चल दिए दर्शन करने। फिर हम लोग कैंप में ही रह गए। हमने कहा नहीं भैया, हमारे लिए बच्चे इंपॉर्टेंट है। भगवान के दर्शन हमें एक बार कर लिए, भगवान ने अच्छे दर्शन करवा दिए, क्योंकि जैसे ही हम लोग बाहर निकले ना मंदिर से, पट बंद हो चुके थे। मतलब भगवान को मानना था कि तुम इतने ही दर्शन करो और जाओ बच्चे लेके, मतलब यहाँ तक आ गए, बहुत बड़ी बात है, दर्शन कर लिए, अब जाओ बेटा घर जाओ। और उनके साथ के जो बच्चे थे वो बड़े बड़े थे, मतलब 22-23 साल के, 24-25 साल के, 2 बच्चे थे उनके, लड़का लड़की, और हस्बैंड वाइफ थे। तो लोग सब ठीक थे, मतलब हमारे साथ बच्चे थे तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम थी। तो भगवान ने बोला इतने ही दर्शन करो, जैसे तैसे सुबह 5 बजे। और यही हॉरर इंसिडेंट मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो आप जाएं तो बच्चों को भाई थोड़ा सा हींग वगैरह जो होती है वो बांध के ले जाएं, उससे थोड़ा सा रहता है। और हनुमान जी का नाम लेना सिखाएं बच्चों को, कि हनुमान जी का मतलब थोड़ा सा उनके आसपास भगवान का एक ऑरा होना चाहिए बच्चों के पास। तो आप ये करिए। और आपको हनुमान चालीसा आनी चाहिए, आप लोगों को सबको आनी चाहिए। अगर नहीं भी आती तो भाई बुक रख लो साथ में, लेकिन वहाँ पढ़ लो एक आध बार। मेरा तो मानना यही है। अगर आप कैंप वैम्प में रुकते, क्योंकि वहीं पर रुके थे हम लोग जहाँ ऑलरेडी कैंप बने हुए थे, जहाँ बाढ़ आई थी, मतलब वही जगह है ना वो। तो ये सारी चीज़ें भाई बहुत खतरनाक चीज़ थी, मेरे साथ हुई है तो मुझे पता है। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वहाँ आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ कभी या नहीं हुआ, और हुआ है तो ज़रूर बताइएगा। और जिस तक भी ये वीडियो पहुँच रहा है तो वो ज़रूर इसे पूरा देख के और बताएं ज़रूर कि आपके साथ कुछ हुआ है। तो ये सब हुआ हम लोगों के साथ वहाँ पर। फिर हम लोग जैसे-जैसे सुबह 5 बजे का वेट कर रहे थे, जैसे ही 5 बजे फिर मेरे हस्बैंड की थोड़ी-सी तबीयत खराब होने लगी। उन्होंने बोला भाई, मैंने बोला सुबह वहाँ जाना है दर्शन करने। तो बोलते हैं भाई मेरी साँस फूल रही है और अगर मैं ज़िंदा बच गया ना तो दोबारा दर्शन कर लेंगे, अभी तो तुम चलो। और बच्चों को भी देखो भाई, बच्चे बिल्कुल लस्त हो गए थे, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी उनकी उठने तक की। फिर एक फौजी भैया ने हमारी हेल्प करी, हम लोग को कैंप से उठा के बच्चों को वहाँ रखा। हम लोग तो उठा ही नहीं पा रहे थे। वहाँ कैंप में हम लोग 3 बार गिर गए। मतलब मैं तो नहीं गिरी, मेरे साथ वाले वो जो भैया गए थे वो गिरे, उनकी बीवी गिरी, उनका लड़का गिरा, और मेरे हस्बैंड गिरे, और मेरी बेटी गिरी। मतलब ये लोग फिसल के गिर गए थे। तो आप कैंप मत लीजिए कभी भी। आपको अगर जानकारी चाहिए इस मैटर में, मतलब केदारनाथ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो ये सब हुआ। तो आप कैंप मत लीजिए, आप भैया अच्छी जगह होटल ले लो, पैसा लेके जाओ, क्योंकि पैसा तो वहाँ बहुत लगता है, पानी जैसा पैसा बहता है वहाँ पर। तो ये है। तो भाई क्योंकि सारी चीज़ें डबल में मिलती है, और ठीक है भाई वो इतनी मेहनत करते, घोड़े से ले जाते, कैसे ले जाते हैं भाई, मेहनत है वहाँ पर तो ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा तो आपको लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हुई थी भाई हमारे साथ केदारनाथ में। मतलब बच्चा तो लग रहा था कि उसको कुछ हो गया, तो भगवान हनुमान जी ने बचा लिया और बाबा भोलेनाथ ने बचा लिया उसको, और हम लोगों को भी। फिर इनकी तबीयत खराब होने लगी, हमने इनको दवाई दिलवाई और हम लोग आ गए। ये बच्चों को कर दिया था पिट्ठू, और हम लोग चले गए पैदल 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 पैदल। फिर हम लोग भी नीचे पहुंच गए। हम लोग सुबह के निकले थे, मतलब 7 बजे के, 6 साढ़े 6 7 बजे के निकले थे, और हम लोग पहुंचे थे 4 साढ़े 4 बजे के आसपास सोनप्रयाग में। वहाँ पर जो गाड़ी का वो होता है ना, वहाँ पर। तो यही कहानी थी केदारनाथ की, हम लोगों के साथ जो इंसिडेंट हुआ था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और गृहिणियों मेरी प्यारी अपनी अपनी छोटी छोटी सी बातें हमारे साथ शेयर करिए। और आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ तो ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, नमस्ते। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये इंसिडेंट, मतलब जो हमारे साथ घटना हुई है, ये अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक तो करिए और शेयर भी करिए, और कमेंट करके बताइए कि आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसी स्टोरी हुई है तो आप ज़रूर बताइएगा। और आप इस सब पर विश्वास करते हैं या नहीं, मतलब भगवान पर तो विश्वास सभी करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों पर भी विश्वास करते हैं कि नहीं, तो ये भी ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, मतलब अगले वीडियो में। मेरी प्यारी गृहिणियों, आपके साथ भी अगर कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो ज़रूर बताइएगा। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ और आप मेरी सुनने के लिए तैयार हैं। अभी मेरे पास कुछ ऐसा था नहीं बताने के लिए, तो मेरे साथ जो घटनाएं हो रही हैं मैं तो आपके साथ शेयर करूंगी, आप भी मेरे साथ अपनी घटनाएं शेयर कर सकते हैं। तो ये चैनल आपका ही है गृहिणियों, तो प्लीज़ मेरे साथ अपनी चीज़ें शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।
धन्यवाद। नमस्ते, राधे राधे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम और हर हर महादेव और जय बाबा केदार की। सबकी रक्षा करते हैं वो। तो राधे राधे गृहिणियों, नमस्ते। आपका स्वागत है